रेख्ते के तो भी उस्ताद नहीं गालिब, कहते हैं कि पिछले जमाने में मीर भी था। I'm here at Jashn E Rekhta in New Delhi, and what a fantastic footfall this place has seen, this event has seen here on Sunday. People are coming here in large numbers, as you see, people from different hues, walks of life, young, old, they're all coming here and joining this festival. Jashn E Rekhta. Rekhta means Urdu and Jashn means celebration. So it's celebration of Urdu, which is happening here in New Delhi at the National Stadium. This is the place where we've seen a lot of sporting events happening, but this has now been taken over by a highly literary kind of gathering, which is an amalgamation of various people from various cultures. There is this misnomer, there's this misunderstanding rather, that Urdu is associated with one particular religion, that is Muslims, which is totally wrong. And you can see from the crowd which has come here that people from all religions, and the best thing about this event is that people who understand Urdu very well, and the people who are trying to understand Urdu, they're all equally enthusiastic about this festival. And there are some 4 to 5 events which are happening simultaneously here at the National Stadium, and there are food courts, there are book stalls, and there are various other things which are being sold here. But it's the feeling of collective consciousness which celebrates this language, which is important and which is really heartening to see when people talk about all this polarization, and when you see that people from all religions come together and celebrate a language called Urdu, which is born in India, which is an Indian language, is being propagated. And it's heartening to see that the youngsters are taking so much interest in this language, irrespective of which religion they belong. So there's hope that this generation is going to take this legacy of this beautiful language in the future. जश्न ए रेख्ता यानी उर्दू का जश्न। मंजीत है यहाँ पर पिछले 3 दिन से, यानी कि आज तीसरा दिन है मंजीत आपको कवर करते हुए। कैसा एहसास हो रहा है? हाउ डू यू फील कवरिंग दिस? दिल्ली की फिजा में उर्दू घुल गई है, एकदम गुनगुना सा एहसास हो रहा है, और किताबें हैं, लोग हैं, तहजीब का हर वो रंग मौजूद है जो हम लोग देखना चाहते हैं। एक अदबी माहौल में, एक उत्सव में देखना जो चाहते हैं ना, जश्न में, वो हर चीज यहाँ पे मौजूद है। लोग मुझे लगता है कि 2 साल जो कोरोना के टाइम में जो बुरा वक्त था, उसके बाद जो निकले हैं, तो अलग अलग तरह के कपड़ों में, मतलब एक जश्न का जो भी एक उत्सव में माहौल होना चाहिए, गुबार निकला है लोगों का। और खास तौर पे संगीत है, म्यूजिक है, कव्वाली है, शायरियां है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 दिन से जब मैं देख रहा हूँ, जिनको मंच पे मौका मिला सुनने का और बोलने का, वो तो बोल रहे हैं, और जिनको मौका नहीं मिला है बोलने का, सुनने का, वो यहाँ पे खड़े होते हैं। मैं इसी जगह की बात कर रहा हूँ, कुर्सियां लगाते हैं, अपनी शायरी पेश करते हैं, जैमिंग कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं, हर तरह के लोग हैं। अभी थोड़ा, और अभी तो सूरज है थोड़ा, एकदम अद्भुत है, अद्भुत है। एक माहौल ऐसा है जिसको आप साहित्य को, लिटरेचर को, देश की गंगा जमुनी तहजीब को आप फील कर सकते हैं। तो ये देख करके ना दिल रोमांच हो आता है मुझे तो, कि ये असली हिंदुस्तान है जिसको हम देखना चाहते हैं। और एक तरह का जो एक्सप्रेशन है, कलेक्टिव एक्सप्रेशन, वो देखने को मिल रहा है कि लोग यहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं और सभी उम्रों के हैं, लेकिन एक कलेक्टिव एक जो एक्सप्रेशन है, जो एक तो आप खैर कोरोना के बैकड्रॉप है, हिस्ट्री है, बुरे दिन भूल जाना चाहिए। अब ये जो नया पूरा माहौल शुरू हुआ है देश में, खासतौर से बात होती है कि पोलराइजेशन है, ये है, मुझे इस तरह की कोई चीज नजर नहीं है, कोई चीज नजर नहीं आ रही है। आप एक बार नजर घुमा के देखें, नौजवान बहुत बड़ी संख्या में है। अगर अदबी हम लोग कहते हैं कि लिटरेचर की बात, तो उसमें ऐसा लगता है कि बहुत गंभीर और संजीदा लोग आएंगे, लेकिन आप देखिए कि हर उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, तो साथ में नए बच्चे भी हैं, बहुत ही फैशनेबल कपड़ों के साथ हैं। उर्दू लिटरेचर में, उर्दू को लिपि में पढ़ना शायद नहीं आता होगा, लेकिन वो उर्दू सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो इसलिए अब ऐसे लोग जो ये शिकायत करते हैं कि यार उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं लोग, नहीं खरीद रहे हैं किताबें, तो उनको ये देखना होगा कि अब उर्दू को नए तरीके से कैसे पेश किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जा सकता है। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका, आप देखिए घूम करके, अगर वीडियोस आप देख रहे होंगे तो ये पता चलेगा कि अलग अलग उम्र के कॉलेज गोइंग, जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं वो आ रहे हैं, नौजवान तबका है, उनकी रुचि है
शायरी में। ये फेनोमेनल शुरू हुआ है ना उर्दू सीखने का यंगस्टर्स में जो है। लिपि का इतना महत्व नहीं, लिपि कोई भी हो सकती है लेकिन लैंग्वेज जो है उसका कोई धर्म नहीं होता। लेकिन अब देवनागरी में भी इसको पढ़ा जा रहा है, इसको अंग्रेजी में पढ़ा जा रहा है, तो और यूथ में जो एंथुसियाज्म है उसको लेकर वो अद्भुत है। ये इसलिए क्योंकि एक बुक है, कितने दिन तक हम लोग सस्तेपन जो रील्स में 3 सेकंड का जो रिटेंशन स्पैन है ना बच्चों का, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। तो एक स्थायी चीज वो है जो लिटरेचर है। लिटरेचर स्थायी सुकून देता है। जो लोग बात करते हैं इश्क की, मोहब्बत की, तो मतलब है कि इश्क और मोहब्बत सिर्फ अपने तहजीब से। जावेद अख्तर साहब ने पहले दिन बहुत अच्छी बात कही कि आज जो हम अपने बच्चों को एजुकेशन में सिखा रहे हैं, जो कोर्सेज में सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं कि ऐसी हर वो चीज कोई काम की नहीं है जो बैंक में न रखी जा सके। लेकिन इस वजह से हम अपनी कलाएं, हम अपने आर्ट फॉर्म, हम अपने म्यूजिक को पीछे भूल जाते हैं। तो इसलिए अब उन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। 2 साल के बाद हुआ है मामला, लेकिन बहुत ही सुंदर है। और इस पर सभी फिल्म स्टार्स भी हैं, बड़े बड़े स्टार्स, नसरुद्दीन शाह साहब हैं, शुमाना आजमी हो गए, पोएट्स हैं, कुमार विश्वास हैं, अलग अलग यहाँ पर सिंगिंग के और गाने के हो रहा है। जैसे जैमिंग वगैरह हो रही है, जो यूथ है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस। मैं देखिए, ये तो बाकी लोग तो जो प्रतिनिधि पुरुष हैं ना, अलग अलग साहित्य के, कुमार विश्वास हैं या बड़े नसरुद्दीन शाह, इन लोगों को परिचय की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे जो रोमांचक बात है, जो बहुत ही उत्साहित करती है, कि अभी हम लोगों ने देखा एक ऐसे जो पेशे से तो लेबरर हैं, वो मजदूर हैं, उन्होंने 500 शायरियां लिखी है। एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही कहीं करनाल से आए, कोई आया कटनी से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास शायरियों का खजाना है। सबसे बड़ी बात की एक युवा वर्ग है जिसको आप, हमारी शिकायत है कि लोग उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे तो लिख कैसे रहे। बहुत सारे लोग युवा वर्ग जिनके पास शायरी है, कोई मीटर में है, कोई नहीं है मीटर में, लेकिन लिख जरूर रहा है। रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सृजन कर सकता है वो नफरत नहीं कर सकता, ये तो इम्पोर्टेंट बात है। और उम्मीद करेंगे कि ये जश्न जो है चलता रहे, रेख्ता का जश्न, और एक कलेक्टिव जो फीलिंग है एक भारतीयता की जी, उसका जश्न सबसे बड़ा जश्न। जश्न रेख्ता देखने के लिए मैं 1 घंटे लाइन में खड़ा होकर इंतजार करके आया हूँ। अब मुझे मौका मिला है जश्न रेख्ता के अंदर आने का, और मेरे साथी इमरान भी यहाँ पर मौजूद है। हम लोग कवर करें जश्न रेख्ता को, और ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर सभी तरह के लोग, सभी उम्र के लोग, सभी मजहबों के लोग आ रहे हैं, और उर्दू जो जुबान है उसको इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको इतना एनकरेजमेंट मिल रहा है। इमरान, आप यहाँ पर इसको कवर कर रहे हैं, 2 दिन हो गए आपको कवर करते हुए, क्या एक्सपीरियंस है आपका? लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये एक बहुत अरसे बाद हुआ है, कोरोना के बाद में, तो इतनी भीड़ मैंने कोरोना के बाद पहली बार देखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ उर्दू के नाम पर जमा हुए हैं। उर्दू को कोई संजीदा ही जुबान लोगों ने समझ लिया था, जिसका दायरा बहुत सीमित है। ऐसा नहीं है, यहाँ उर्दू है, उर्दू के नाम पे जश्न हो रहा है, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको किताबों के शौकीन मौजूद हैं, यहाँ बुक कॉर्नर लगा हुआ है, बहुत सारी किताबें हैं अलग अलग राइटर्स की, उसे ले रहे हैं लोग। इसके अलावा महफिल समा है जहाँ गज़ल सराई हो रही है और डांस वगैरह भी हो रही है। वहीं लोगों को सफनजार है जहाँ लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ एक डेस्क ऐसा बनाया गया है जो फ्री है, कोई भी वहाँ जाकर के खुद से अपनी बात कह सकता है, लोगों को ये मौका दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो लोगों के अंदर में एक धारणा बनी हुई है कि उर्दू है तो वो सिकड़ी हुई चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। उर्दू हमारी हिंदुस्तान की ज़ुबान है, इस देश की ज़ुबान है। तो यहाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के लोग आए हुए हैं और वो उर्दू के नाम पर जमा हुए हैं। इस तरह का जश्न कोई भी हिंदुस्तान में नहीं होता है। इस तरह की आज देखिए, हालांकि इलेक्शंस भी हो रहे हैं MCD के, और भी कई इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों का इतनी बड़ी तादाद में जमा होना, और एक ही जो एक परसेप्शन बना दी गई है मुल्क के बारे में कि यहाँ पे पोलराइजेशन है, इस तरह की तो कोई भी चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। सब लोग बिल्कुल ऐसे लगता है बहाव उसमें बह रहे हैं। यहाँ मैंने 2 दिनों से कवर किया तो उसमें लोगों ने कहा
कि उर्दू किसी ख़ास मजहब या कम्युनिटी की ज़ुबान नहीं है, यह आम लोगों की ज़ुबान है। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो हिंदू मुस्लिम सबको आपस में जोड़ती है। ये मोहब्बत की ज़ुबान है, ये भाईचारे की ज़ुबान है। तो उर्दू के नाम पर कुछ लोग शासित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए, बल्कि उर्दू का दायरा बहुत वसी है, उसी तनाजुर में इसे देखना चाहिए। इमरान हमारे उर्दू वर्टिकल के हैं, तो इनको और भी ज़्यादा जो लोग यहाँ पर देख लो सीखने का भी उनको बहुत शौक है उर्दू को, जो यंग जनरेशन है उसमें ये जो शौक पैदा हुआ है, ये वाकई में एक सराहनीय बात है। हाँ, ये अच्छी चीज़ है। कुछ लोग खासकर रेख्ता के अंदर में भी आमोजिश है, जो उर्दू लर्निंग का कोर्स किया जा रहा है। वहीं उर्दू एकेडमी दिल्ली ने भी अपनी उर्दू सीखे हिंदी माध्यम से, वो शाये किया है, NCPL ने शाये किया, लोग खरीद रहे हैं। उर्दू मीडियम की जो सीखने की किताब है वो सिर्फ 23 रुपए की है, जो उर्दू एकेडमी दिल्ली में मिल रही है। अभी कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने 2-3 महीने में उर्दू सीखी है, किसी ने 2017 में सीखी है और वो MA कर रहे हैं। अभी मेरी मुलाकात मिस्टर ड्रू कैरी से हुई, वो USA से आए हुए हैं, उन्होंने उर्दू सीखी है और वो PhD रिसर्च स्कॉलर है, लखनऊ में रहते हैं वो। तो उर्दू का दायरा धीरे धीरे वसी हो रहा है। और देखिए उस पर जश्न ए रेख्ता जो एक तरह से मूवमेंट हो गया पूरा। ये संजीव सराफ साहब ने शुरू किया था, उनके फैमिली में लोगों को उर्दू सीखने का शौक था, उसके बाद धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और अब इतने बड़े स्केल पर हो गया है कि पूरी दुनिया में उसने उर्दू को जो है एक नई, जिसको कहते हैं एक नई लीज ऑफ लाइफ, एक नई स्फूर्ति दी है, जिसके चलते यहाँ पर सभी लोग इसको एंजॉय कर पा रहे हैं।